अदाकारा नरगिस का केस जो है वो कहीं दब कर रह गया, उसमें क्या नहीं, दब के नहीं रहा वो, बिल्कुल उसमें बेसिकली टर्म बेल चल रही है और उसमें हम तफ्तीश प्रॉपर तरीके से, मैंने उसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया है, हम उसको आप पूरे तरीके से देख रहे हैं। हमारी ही इंस्ट्रक्शंस में 324 जो है वो ऐड हुई है। मेडिकल जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था, मेडिकल लीगल सर्जन पंजाब को मैंने ऑन बोर्ड किया कि इनका मेडिकल क्लियर करें, क्योंकि जो उनका जॉ का टूटना था वो उसके हवाले से एक्सरेज हुए थे। तो ये स्टिल गोइंग प्रोसेस है और कोई ऐसी जो बात उनके नहीं। हस्बैंड जो है पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं, लामोहल्ला दबाव तो डालते होंगे नहीं ना? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो दबाव डालते हैं। मैंने अभी आपको शिबात अतला केस या पुलिस बताया। का डिपार्टमेंट उनको कोई ना कोई नहीं, फेवर दे रहा मैं होगा। कर ज़ारा कत्ल केस जो है ये एक अलमिया मैं कहूँगा, इसको मैं केस नहीं कहूँगा, ये अलमिया कि हमारे जो फैमिली पॉलिटिक्स है घरों के अंदर वो इस नहज में पहुंच गई है कि लोग अब एक दूसरे को ना सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि बॉडी के पीसेस करने के बाद उन पीसेस को मुख्तलिफ जगह पे आप समझें कि डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब उसके सर को आग लगाई है। ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेज में जो हमारे पास मटीरियल कलेक्ट हुआ। ये बात अतला केस आपको याद है, मैंने जी एज ए जी। कंप्लेनेंट काउंसिल किया, तो हमें जिस आदमी ने तेजाब बेचा था उसके हवाले से लॉ ही मौजूद नहीं था। अब मैंने बतौर पीजी पंजाब जो सेलिंग ऑफ एसिड का बिल है वो आपको पता है कि हमने वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को प्रपोज करके दिया, जो हमने असम्बली को भिजवाया। इसी तरह ये अमलियात का जो मामला है इसके अंदर हमारे पास बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रेलिवेंट सेक्शन नहीं था। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में जब ह्यूमन ऑर्गन जी ट्रांसप्लांट हुए थे तो उन्होंने चोरी का पर्चा दिया था कि उसने ए ने बी का गुर्दा चोरी कर लिया, जी क्योंकि जी जी। आपके पास ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट के हवाले से एक्ट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर बाजवा। मैं इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के पास मौजूद हूं। इनके पास आने का मकसद जो पंजाब में हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं, ख़ास तौर पे ज़ारा कत्ल केस, नरगिस का केस और दीगर केसेस जो हैं, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन का मुतहर्रिक होना, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। सबसे पहले ज़ारा कत्ल केस, जो कि बड़ा एक हौलनाक वाक़या है हमारी सोसाइटी का, उसमें क्या पेश रफ्त है और प्रोसिक्यूशन किस तरह अपना किरदार जो है मौसर तरीके से अदा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा हमने कि इंटरनेशनल सतह पे कि जिस तरह प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है। इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, इन इश्यूज़ के ऊपर और इन टॉपिक्स के ऊपर, कि ये किस तरह जो है वो मज़लूम को इंसाफ दिलवा सकेंगे। शाह साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि ज़ारा कत्ल केस जो है, इसमें वजह क्या हुई है और क्यों, मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या आया सामने? देखिए, पहली बात यह है कि ज़ारा कत्ल केस जो है ये एक अलमिया मैं कहूँगा, इसको मैं केस नहीं कहूँगा, ये अलमिया कि हमारे जो फैमिली पॉलिटिक्स है घरों के अंदर वो इस नहज में पहुंच गई है कि लोग अब एक दूसरे को ना सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि बॉडी के पीसेस करने के बाद उन पीसेस को मुख्तलिफ जगह पे आप समझें कि डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब उसके सर को आग लगाई है। ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेस में जो हमारे पास मटीरियल कलेक्ट हुआ, और ये बड़े खूबसूरत रिश्ते थे कि सास का रिश्ता, बहू का रिश्ता, नंद का रिश्ता, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स ने उनको इस वजह पे ले आया, इस जगह पे ले आया कि जिसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ कत्ल किया और बाहर के लोग उसमें शामिल किए, और जो अब तक एविडेंस कलेक्ट की गई उसके अंदर एक्यूज पर्सन जो हैं जिनकी मदद से ये सारा किया गया, उनको अब गिरफ़्तार किया गया है। उनसे पहले दिन से हमने, क्योंकि अब हमने एक लाइजन में हैं हम पुलिस के साथ, एसओपी आपको पता है कि हमारा साइन हुआ आईजी ने और मैंने साइन किया, तो उसके तनाज़र में अब पहले दिन ही एफआईआर दर्ज होने के बाद हम लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी करता है हमारा कंसर्न प्रोसिक्यूटर, और मैं पूरे पंजाब में, क्योंकि हम जीबीवी ट्रैकर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम इन केसेस को ट्रैक करते हैं और पहले दिन से हम 10(3)C का नोटिस देते हैं इनको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करने के बाद। तो इसके अंदर हमने बहुत मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो एडवाइस की हैं पुलिस को, कि जैसे जियो फेंसिंग है कि उस रात वहाँ पे कौन कौन से लोग आए, कौन से ऐसे नंबर थे जो रूटीन से हट के थे, और उसके साथ साथ हमने क्राइम मैपिंग का सहारा लिया इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसको हमने, फिर एक्यूज़ पर्सनस के मोबाइल फ़ोन डाटा जो है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, उससे हमने देखा है कि वो कौन कौन से नंबर्स के साथ वो राब्ते में थे। तो इस तरह करके मुख्तलिफ मटीरियल जो है वो कलेक्ट किया गया और पुलिस बड़ी टेक्निकल अंदाज से तफ्तीश को लेके चल रही है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब जो दूसरा फोल्ड आपका सवाल का वजह से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी एविडेंस भी हमारे पास आ रही है कि
जादू वगैरह का सीक्वेंस जो है, या जो इस किस्म के मामलात हैं जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि इस किस्म के अमलियात करने वाले जो आमिल हैं उनकी खिदमात को भी वो, मतलब जैसे आप अक्सर दीवारों पे पड़ा हुआ लिखते हैं कि जी महबूब आपके कदमों में, और इस किस्म के जो अमलियात हैं जो आमिल कर रहे हैं, उसकी लेजिस्लेशन नहीं थी। ठीक हमने है। पहली दफ़ा प्रपोज किया है कि जो इस किस्म के लोग हैं, जो इस किस्म की मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको भी पेनलाइज किया जाए। अच्छा, यानी इस केस में कहीं कोई जादू वगैरह का कोई सीन इसमें नज़र आ रहा है? बेसिकली जो अभी तक मुख्तलिफ मिथ्स सामने आ रही, क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा सा, इस वक्त इसको कहना बर आप समझें कि कबल वक्त होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो हम मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त प्रेजुडिस हो सकता है मामला, दैट इज़ सब जुडिस, और उसके अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एविडेंस को ज़ाया कर सकती है, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कबल वक्त होगा। लेकिन आपको नज़र आएगा कि इस केस को हम जो हमारी सीएम पंजाब साहबा का वीएन है, हम उसको, क्योंकि उनका पहले दिन स्टेटमेंट था कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम जो मेरी रेड लाइन है, तो हम सेंसिटाइज होकर पूरे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, और वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ और जीबीवी के हवाले से जो केसेस हैं उनको हम बीइंग वेनरेबल्स, हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अब आप देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपना प्रोएक्टिव अप्रोच इसलिए है कि हमने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया है। एंटी रेप एक्ट के हवाले से, कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर के हवाले से, अदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो लॉज हैं, हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इन्फोर्स करवाएं। हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को एडवाइस करें। हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे पुलिस हैं। आपकी एडवाइस मान रही है? हाँ, पुलिस हमारी बिल्कुल एडवाइस मान रही है, और इस वक्त मैं भाई साहब आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो इस वक्त पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कॉपरेशन है, ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है वो वन पेज पे है। और बिल्कुल अब वो जो एक पुराना डैगर ड्रॉन वाली सूरत हाल थी वो ख़त्म हो चुकी है। हमने 3 टियर्स बना दिए, कंसर्न प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर आईजी और पीजीपी। तो हम पूरे तरीके से, और मेरा तो स्टाइल इसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि जो केस आया है वो बरी नहीं होंगे नहीं, मुल्ज़िम? देखिए, बरी होना या किसी को सज़ा होना इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अप्रेजल ऑफ एविडेंस, ये तो एविडेंस की बात है ना। ठीक है। लेकिन आप मटेरियल, आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मटेरियल कलेक्ट करने में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। मॉडर्न टेक्निक्स का सहारा लिया जाएगा, और एडवाइस पहले दिन जनरेट करने का मकसद ये है कि पुलिस उन पैरामीटर्स को फॉलो करे, ताकि वो पॉइंट जिसकी वजह से केस प्रेजुडिस होता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन फेल होती है, वो ना हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं टीम वर्क में यकीन रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर सीएम पंजाब साहब का वीएन हम चाहते हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट निकले, तो फिर हमने एमओयू एसओपी की सूरत में साइन किए हैं पुलिस के साथ, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ। इसके अलावा भी हमने रिसेंटली एसओपी साइन किया है, जो आपकी प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनकी हमारे पास मिनिस्टर भी आई थी। उसका मकसद ये है कि हम समझते हैं कि ये इदारे मिल के काम करें, और ये इदारे एक पाकिस्तान दूसरे में को, पहले नहीं कर रहे ये थे इस पहले तरह? नहीं था। आप पुलिस अपनी हालांकि प्रोसिक्यूशन वैसे करती थी। जब भी प्रोसिक्यूशन और पुलिस का जिक्र आता है तो लामहला एक जहन में एक नक्शा सा बनता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन मिलके ये काम सारी करती है। दुनिया में है कि ये एक पेज पे होते हैं, इनका आपस में इंटरलिंक होता है। अभी हमने पहली दफ़ा हुआ है कि हमने इंटीग्रेट किया है पुलिस का पोल काम और प्रोसिक्यूशन का सीएफएमएस। अब हमने रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा को कि आप हमारे इंटीग्रेशन को जुडिशरी के साथ इंटीग्रेट कर दें। वो इंटीग्रेट हो रहा है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि पीएफएसए को और मेडिको लीगल सर्जन पंजाब को भी हम, और प्रिजन्स को इसमें इंटीग्रेट कर दें। पूरा मतलब क्रिमिनल हाँ, जस्टिस सिस्टम जो जो है, पूरा एक हाँ, लूप उसके में आ पिलर गया। एक लूप में एफआईआर दर्ज हो, हमें पता चले कि चालान आ गया, अदालत में गया, क्या हुआ, प्रिजन्स क्या हुआ, वो एक आपके पास एक मैकेनिज्म बन जाएगा। मेडिकल लीगल से ऑफिसर ने कहा आईओ को जाओ इसका एक्सरे कराओ, आईओ आया ही नहीं। अब विसल ब्लो सिस्टम है क्या, अब मेडिकल लीगल ऑफिसर को पता लगे कि मैंने सुबह फलां आईओ कहा था, वो आया नहीं, तो वो जनरेट करे कि आईओ आए और मेरे से मेडिकल क्लेम। तो ये एक जो मल्टी सेक्टोरल जो था, इसको हमने कोशिश किया कि इसको हम वन बॉन्ड कर दें, क्योंकि हमारा रिजल्ट ये है कि हम चाहते हैं कि कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा मिले। अच्छा, आपने जिक्र किया अमलियात करने वाले जादू टाइप ये लोग, क्या कोई ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें ये चीज़ की जरूरत पड़ी कि केसेस आते हैं। मैंने आपको पता है कि 23-24 साल डिफेंस लॉयर के तौर पर काम किया। शहबाज ततला केस आपको याद है, मैंने एज ए कंप्लेनेंट काउंसिल किया, तो हमें जिस आदमी ने तेजाब बेचा था उसके हवाले से लॉ ही मौजूद नहीं था। अब मैंने बतौर पीजी पंजाब जो सेलिंग ऑफ एसिड का बिल है, वो आपको पता है कि हमने
वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को प्रपोज करके दिया, जो हमने असम्बली को भिजवाया। इसी तरह ये अमलियात का जो मामला है, इसके अंदर हमारे पास बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रेलिवेंट सेक्शन नहीं था। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में जब ह्यूमन ऑर्गन्स जी ट्रांसप्लांट हुए थे, तो उन्होंने चोरी का पर्चा दिया था कि उसने ए ने बी का गुर्दा चोरी कर लिया, जी क्योंकि जी आपके पास ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट के हवाले से एक्ट नहीं था। फिर बाद में आप एक्ट लेके आए, तो मैंने बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इस वक्त ये प्रपोज किया है कि इस किस्म के बद अमलियात करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ उसको एज ए ऑफेंस की डेफिनेशन में आप लाया जाए, उन्हें पेनलाइज किया जाए, पनिशमेंट दी जाए, ताकि अगर एक शख्स किसी शख्स को एक मिसाल है कि लेके चला जाता है वो उससे तावीज़ जो कि संखिया से लिखा हुआ है, और वो जाके पिला देता है, वो तो 302 में चार्ज हो गया। तो जिसने दिया था वो क्यों नहीं चार्ज होता जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से उसका कोई ऑफेंस ना दें। यानी आमलों का के खिलाफ घेरा जो है वो तंग होने जा रहा है। डेफिनेटली बात अमलियात जो है, अगर वो एक ऑफेंस के जुमरे में आएंगे तो बिल्कुल घेरा टाइट होगा। स्टेट जो है उसकी रेट जो है इंशाल्लाह ताला वो कायम करने के लिए पूरी इन्फोर्स करेंगे। शाह साहब ये बताइएगा, नरगिस अदाकारा नरगिस का केस जो है वो कहीं दब कर रह गया, उसमें क्या नहीं दब के नहीं रहा वो, बिल्कुल उसमें बेसिकली इंटरिम बेल चल रही है, और उसमें हम तफ्तीश प्रॉपर तरीके से, मैंने उसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया है, हम उसको पूरे तरीके से देख रहे हैं। हमारी ही इंस्ट्रक्शंस में 324 जो है वो ऐड हुई है। मेडिकल जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था, मेडिकल लीगल सर्जन पंजाब को मैंने ऑन बोर्ड किया कि इनका मेडिकल क्लियर करें, क्योंकि जो उनका जॉ का टूटना था वो उसके हवाले से एक्सरेज हुए थे। तो ये स्टिल गोइंग प्रोसेस है, और कोई ऐसी उनके हस्बैंड जो पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं, लामोहल्ला दबाव तो डालते होंगे। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो दबाव डालते हैं। मैंने अभी आपको शिबात अतला यहाँ पुलिस का डिपार्टमेंट उनको कोई ना कोई फेवर दे रहा होगा। कर नहीं सकती, पुलिस कर नहीं सकती। उसकी वजह है कि मैं पहले दिन से टेकअप किए हुए हूँ, और वो सस्पेंड है अपनी नौकरी से। यहाँ तक मैंने कहा आईओ को एडवाइस किया है कि आप सस्पेंशन का लेटर भी लगाएं इसके साथ। और मैं एक और आपको बात बताऊं, जब पुलिस का कोई ऑफिशियल आ जाता है ना बतौर एक्यूज, तो पुलिस आप कभी भी ना समझें कि उसको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमने सिस्टम इतना चेक पे लगा दिया है कि अब कोई चीज़ अनचेक्ड नहीं है। अभी आप देखें कोर्ट मोहम्मद ने एक ASI ने एक बच्ची से रेप किया, ना सिर्फ उसको सस्पेंड कराया, उसको गिरफ्तार करवाया, वो बिहाइंड दी बार है, उसका चार्ज फ्रेम हो गया और वो चल रहा है। तो पूरे तरीके से प्रोसिक्यूशन अब पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा नहीं करेगी। प्रोसिक्यूशन बिल्कुल जिस तरह सारी दुनिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट इदारा है वो अपना काम कर रही है, और मुझे बड़ा मैं जोम से कह सकता हूँ अल्लाह से डर के कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, और वो एक बहुत अच्छा काम जो है इस डिपार्टमेंट में मेरी लीडरशिप में कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, एक ताज़ा सूरत हाल है, चूँकि आपकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं है शायद, लेकिन जो इस्लामाबाद में चल रहा है और यहाँ पे लाहौर बाकी ज़िला में भी रुकावटें जो हैं वो हैं, PTI की तरफ से एहतजाज की तरफ जाने की कोशिश है, रियासत ने रुकावटें लगाई हैं। तो इस दौरान भी कोई मुकदमात वगैरह होंगे तो वो किस तहत चार्ज किए जाएंगे लोग? देखिए बात यह है कि आप स्टेट की रेट को अगर चैलेंज करेंगे, आप स्टेट के इदारों को अगर अंडर क्वेश्चन लाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप रेट को चैलेंज करें, तो फिर आप जो एक्ट करेंगे उसको PPC प्रोवाइड करता है ऑफेंस की डेफिनेशन, तो उसके तहत आप चार्ज होते जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, या आप किस तंजीम से हैं, या आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है। बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप ड्यूटी बाउंड है कि स्टेट लॉज को आप पूरे तरीके से फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक ये है कि आपको फिर केसेस को फेस करना पड़ेगा, आपको जुडिशल सिस्टम को फेस करना पड़ेगा, आपको एग्नी ऑफ ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और आपको पनिशमेंट जो कि दोनों सूरतों में हो सकती है। PTI वाले कहते हैं कि जी वो इधर से हमें गिरफ्तार किया, अदालत ने हमें रिहा कर दिया, तो ये बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। यही तो फिर एक आप प्रोसिक्यूशन की कहीं ना कहीं कमी है, इन्वेस्टिगेशन हमारी कमी नहीं है। देखें अगर एक IO लेके जाए किसी शख्स को गिरफ्तार करके और वो टाइम मांगे और कोर्ट टाइम ना दे और डिस्चार्ज कर दे, तो हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर देते। तो हमने बहुत से ऑर्डर्स हैं जिनमें डिस्चार्ज किया गया, जिनको चैलेंज किया हुआ, और द मैटर्स आर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और बिफोर द एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें चलती रहती है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि कोर्ट्स अपना काम जो है वो बैलेंस कायम करते हुए विदाउट प्रेजुडिस वो अपना फैसला करती है। देखें कोर्ट का एक फैसला दो पार्टियों के दरमियान होता है, वो एक पार्टी को फेवर कर रहा होता है, दूसरी पार्टी उसे एग्रीव्ड होती है। तो कोर्ट के ऊपर फिर दूसरा चेक दूसरी कोर्ट है, फिर तीसरी कोर्ट है, फिर चौथी ऑनरेबल कोर्ट है, फिर पांचवी एपेक्स कोर्ट है। तो उस सीक्वेंस के अंदर जो एग्रीव्ड होता है वो ऑर्डर को चैलेंज कर देता है। जहां हम एग्रीव्ड होते हैं हम चैलेंज कर देते हैं, जहाँ एक्यूज एग्रीव्ड होता है वो चैलेंज कर देता है। अच्छा आखिर में बताइएगा, मैं आपका वो प्रोसिक्यूटर जनरल वाला जो है ना वो पूरा बोर्ड देख रहा था, तो देखा कि
बहुत 2-3 प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे जो 2 साल रुके हैं, बाकी 1 साल बाद या तो वो ट्रांसफ़र हो गए या चेंज हो गई या फिर वो एलिवेट हो गए, जज बन गए। आप क्या देख रहे हैं? देखिए आपको भी 1 साल हो गया। वो गुजारिश ये है कि मैं तो देखें ये ऑफिस ऑफ ऑनर है कि हुकूमत आपको एज ए अटॉर्नी जनरल, एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल या एज ए एडवोकेट जनरल आपको इनवाइट करती है, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट के तौर पे आया हूँ कि ये डिपार्टमेंट जो है इसमें बहुत कुछ होने वाला था, और इसमें ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छे ऑफिसर से, सिर्फ ओनरशिप का फुकदान था। मैं तो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आया हूँ, और एक वकील आपको पता है वो पैदा होते वकील होता है, तो मैं तो पैदा होते वकील हूँ। जब मैं समझूंगा कि अब मेरे इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस अपनी वकालत में चला जाऊँगा। अगर आपको एलिवेशन के लिए कहा जाए, देखिए ये तो नसीब की बात होती है, अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बिल्कुल जी, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और ये उन्होंने हमें एक बड़ी नई चीज़ बताई कि जो आमिल हैं अब उनके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहा है और कानून साजी के लिए उन्होंने प्रपोज कर दिया है और कानून बनेगा। ये जो जाली अमल और जैसे भी मतलब अमल जो हैं वो बड़े केसेस जो हैं वो देखने में आते हैं कि उसके कहने पे उसने बच्चा मार दिया, अपना अमल के कहने पे तशद्दुद कर दिया, इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से उनका ट्रायल उस तरह नहीं चलता जिस तरह चलना चाहिए। जिन्होंने ये प्रपोज़ किया हो, जिन्होंने ये हिदायत की हो कि आप इस तरह अमल करेंगे तो आपका फ़लाँ काम जो है वो हो जाएगा, महबूब कदमों में आ जाएगा, तो जो कदमों में दिलाने की तरगीब देता है अब उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी।